हाँ तो विकीडॉस, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है कि आज तुम्हारा एक सवाल लेना है। सवाल नहीं, ये हमारा ओपिनियन ही कह सकते हो, ओपिनियन बेस्ड वीडियो है और ये शेयर कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है थोड़ी ज़रूरी हो जाती है। उससे पहले दिखा दें, साला जो हम 2 पपीते लेकर आते हैं तो इसमें से साला आधा ख़राब हो गया तो आधा हमें फेंकना पड़ गया। इसीलिए हम हर दूसरे दिन साला पपीता लेकर आते हैं और कच्चा पपीता लेके आते हैं। तो ज्ञान की बात यह है, पपीता कच्चा लेकर आना अगर 2 दिन तुम्हें लेने हैं, ठीक है, 2 दिन चलाने हैं। तो सीन ऐसा है कि आज हमने उस पर रील भी बनाई है, लेकिन रील में तुम जानते हो कितना कवर कर लेते हैं, फिर भी यहाँ पे डिसेंट उसको टच कर सकते हैं उस टॉपिक पे। तो ये सीन है, टॉपिक था हमारा जो हमने बनाई थी पोजिंग और वैक्यूम को लेके कि क्यों ज़रूरी होती है। और एक तरीके से हमें लगता है कि इसका तुम्हारे रिजल्ट पे जितना तुम सोचते हो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। उसके कई रीज़न है। एक तो मेंटल होता है और लिटरली उसके पीछे एक रीज़न होता है कि अगर तुम पोजिंग वगैरह करते हो तुम्हारा ब्लड फ्लो काफ़ी अच्छा रहेगा, तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन काफ़ी अच्छा इंप्रूव होगा, तुम्हारी वर्कआउट क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी, ये सारी चीज़ें। और देखी जाए तुम्हारा वर्कआउट की, अगर ये वर्कआउट में अगर ये 3 फैक्टर अगर तुम्हारे 1-2% या 5% भी ऐड होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से तुम्हारी प्रोग्रेस पे फ़र्क पड़ेगा। तो लेकिन होता क्या है कि बल्क का हम बताएं, बल्क में तो भाई तुम जानते हो कि पोजिंग करने का मन नहीं करता है जब तुम थोड़े से मोटे होते हो, ये सारी चीज़ें। और उस टाइम पे खुद को तुम इतनी अच्छी शेप में नहीं देख रहे हो। तो ये बॉडी बिल्डिंग को लेके हम बता रहे हैं और जनरल एक फिटनेस को लेकर अगर तुमने जस्ट अपनी फिटनेस जर्नी शुरू की है तो तुम फील ही नहीं करते क्योंकि तुम्हें लगता है मसल है ही नहीं। लेकिन एक्चुअल में फिर भी जो भी तुम कैरी कर रहे हो उस पर ही कोशिश करो। लिटरली हमें लगता है कि अगर मान के चलो तुम्हारे अगर बाइसेप्स नहीं भी हैं, अगर तुम ट्रेन करते हो तुम हल्का सी यहाँ फील करोगे तो हो सकता है तुम शर्म फील करो कि इतने लोगों के सामने कैसे फ्लेक्स करो। तो इवन तुम कुछ नहीं तो इस तरीके से होल्ड करके तुम खुद जोर लगा के अपनी मसल को फ्लेक्स करो इस तरीके से। और थोड़ी बेशर्म हो तो भाई बेशर्म भी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा अगर तुम, हाँ, अगर अच्छी जिम में जा रहे हो जहाँ लोग तुम्हें नहीं जज करने वाले हैं तो तुम शीशे के आगे प्रॉपर पोज करो। हो सकता है थोड़ा वियर्ड लगेगा, कोने में जाके करो, और कुछ नहीं तो दोस्तों के साथ मजाक मजाक में करो, या फिर वो भी नहीं है वर्कआउट के बाद कर लो, ये भी चीज़ चलेगी। तो होता क्या है कि एटलीस्ट एक तो तुम्हारी प्रोग्रेस चेक इन हो जाती है कि हाँ आज हम शीशे में इस तरीके से दिख रहा है, तो आज से अगर हम 1 महीने बाद देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि हाँ पिछले 1 महीने पे हम कैसे दिख रहे थे और अब कैसे दिख रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है स्पेशली प्रोग्रेस के लिए। और अगर हम अपना बताएं तो हम लिटरली सेम पोज हिट करते हैं डेली, दिन में 2 बार। एक करते हैं हम कार्डियो के बाद और एक करते हैं पोस्ट वर्कआउट। और तुम्हें लगता होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हार्डली 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट भी नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा हम बता रहे हैं क्योंकि हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसके डेडिकेटेड। तो 2 से 3 मिनट की होती है एक सेशन की, मान के चलो जहाँ तुमने एक बार में 8 या 9 पोज हिट किए, उसको तुम 2-3 बार रिपीट करो तो तुम्हारे 10 मिनट पूरे हो जाएंगे। लेकिन इसका फायदा तुम्हारे बाकी के वर्कआउट पे और बाकी की प्रोग्रेस पे होता है। वैक्यूम का अगेन तुम्हें पता है कि वो तो पोजिंग के लिए ज़रूरी होता है, इवन तुम्हारे स्टमक वगैरह के लिए भी सही है। अब थोड़ा सा अगर योगा की तरफ जाएं, क्योंकि ये एक योगासन भी है, इसको मेरे ख्याल से भया प्राणायाम कहते हैं, जो वैक्यूम होता है एक्चुअल में तुम्हारा। तो अगर उस तरफ जाते हैं योग की तरफ तो वहाँ ये होता है कि तुम्हारा डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ये सारी चीज़ें भी हैं। और डाइजेशन से कई चीज़ें तुम्हारी रिलेट होती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। पर हम तो यही कहेंगे करो इसको, और थोड़ी शर्म आएगी शुरू में, लेकिन टाइम के साथ इससे आदत लगती जाएगी और इसका तुम्हें फ़ायदा मिलेगा मिलेगा। तो यही था हमारा आज ज्ञान का पार्ट। तो आज हमने ट्रेडमिल करी है और मेरे ख्याल से कितने 70-80 दिन होने वाले हैं जब हमने क्या कहते हैं कोई भी क्या कहते हैं जिम स्ट्रिंगर में ट्रेन नहीं किया है। पिछले वही 3 महीने होने को हम ओवर साइज में ट्रेन कर रहे हैं और क्या कहते हैं बाल एकदम गोरिल्ला की तरह बढ़ा रहे हैं। और इसका एक बड़ा रीज़न यही है कि हमें लगता है कि हाँ कुछ दिन बाद या वो समय आएगा जब हम अच्छी शेप में होंगे, तब शायद स्ट्रिंगर में ट्रेन कर रहे होंगे या फिर अच्छा पंप लगेगा। तो वो सारी चीज़ें भी हैं। आज हमने अपना लेंस भी ट्राई किया था तो वो ठीक था, मतलब कि हमारी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। पंप करने के बाद तो काफ़ी अच्छा लगेगा ही लगेगा जब हम पुश डे या पुल डे, हालांकि आज पुल डे था। तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो ऐसा सीन है, आज कार्डियो तो करना ही करना है, लेकिन आज साइकिलिंग नहीं करेंगे। साला एक ही दिन में हमारा वो हो गया कि बस भाई, कल ही हम सोच रहे थे कि हफ्ते भर शायद करेंगे कम से कम, लेकिन साला कल ही करने में एकदम वो हो गया ना कि मन मर गया। नहीं भाई साइकिलिंग नहीं होगी, साली इतनी बोरियत होती है उसको करने में
पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं साइकिलिंग। और हमें हो सकता है कि ट्रेडमिल की कुछ ज़्यादा ही आदत लग गई हो, तो ये चीज़ भी है। तो आज वेटेड वेस्ट तो नहीं लेके जा रहे हैं, तुम देख रहे हो, लेकिन आज वही फुल इंक्लाइन पे कम स्पीड के साथ ही करेंगे, थोड़ा सा वो बैक वाला सीन देखते हुए। तो ये चीज़ रहेगी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा मेरे ख्याल से, 30 की जगह 40 या 45 मिनट भी लगेंगे, पर वही 400 कैलोरीज बर्न करेंगे, वो ज़रूरी है। तो वो चीज़ तुम देखोगे भाई, यही तुम्हें अपडेट करना है। बाकी यार बारिश तो अब डेली होने लगी है, और रात को हम सोचते थे कि क्या कहते हैं, ठंड नहीं लगती थी, पहले इतनी गर्मी लग रही थी कुछ दिनों से, लेकिन कल भाई गमछा ओढ़ के पड़े सोए, गमछा ओढ़ के, और सारी ठंड लगने लगी। फिर हमें मजबूरन चादर लेके आनी पड़ी, तब मामला थोड़ा सही हुआ। तो बस भाई यही रखते हैं, बाकी तुमसे जिम में मिलते हैं। 15 13 12 11। हाँ ओके भाई, तो पहले तुम्हारा स्वागत है फुल डे में। तो सीन ऐसा है कि आज दो बैक के मूवमेंट करने हैं, आज हाइपर एक्सटेंशन नहीं करेंगे, पुल ओवर करने हैं हमें। पुल ओवर तो खैर कह लो बाद में आ गए, लेकिन दो मेजर मूवमेंट जो हैं, एक तो तुम्हारा ये न्यूट्रल ग्रिप लेट पुल डाउन, न्यूट्रल ग्रिप कर रहे हैं आज, क्योंकि उधर मशीन खाली नहीं है लेट पुल डाउन, तो ना ओवर हैंड करते हैं, न्यूट्रल करते हैं उस पर भी, लेकिन वहाँ मशीन खाली नहीं है, तो इस पर कर रहे हैं। और दूसरा मूवमेंट जो करना है हमें वो है चेस्ट सपोर्टेड रोज। आज वैसे करनी तो हमें बारबेल रोज चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा तुम जान ही रहे हो कि बैक पे रिस्क नहीं ले सकते। और दूसरा बता दें कि कार्डियो जो आज हमने किया था वो ठीक था, मतलब कि सिर्फ हमने ट्रेडमिल पे चले थे, हालांकि इसका तुम्हें मेरे ख्याल से अपडेट मिल ही गया होगा किचन टॉक्स में, तो वो चीज़ तुम देखोगे। बाकी अभी इस पर हमें करने हैं वही 4 सेट करने हैं वर्किंग, जिसमें से एक पहले 35 से किया है, इसके बाद भी 35 की ही इंक्रीमेंट पकड़ेंगे, शायद 3 35 और 1 25 तक जाएंगे, तो वो तुम देखोगे। 12 निकल जाऊँगा। ओके भाई, तो सीन ऐसा अगला मूवमेंट जो तुम देखोगे वो है सिंगल हैंड चेस्ट सपोर्टेड रोज। अगेन आज बारबेल रोज नहीं कर रहे हैं, जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि थोड़ा सा एक रेस्ट दे रहे हैं, लेकिन हमें कल का लग रहा है, कल क्योंकि हमें स्मिथ मशीन स्क्वाट करनी है, तो शायद उसको लेग प्रेस से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि दोनों एक तरीके से क्वाड डोमिनेंट ही हैं, तो एक चीज़ रहेगी। लेकिन अभी एक तफरी की चीज़ हुई है हमारे साथ, वो ये है कि अभी हम जैसे वो ग्रिप पहने थे, तुमने देखा होगा, तो उसको हमने कुछ ज़्यादा ही टाइट कर दिया, तो खाली यहाँ की जो नस होती है स्पेशली, तुम अभी भी देख रहे होगे, ये हल्की सी यहाँ से तुम्हें पर्पल जैसी दिख रही होगी, अब तो खैर कम हो गई है, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि जैसे इसकी जो वेन है वो इस तरफ आ गई थी, तो फटती है भाई ऐसे टाइम पे। लेकिन अभी हमने जैसे थोड़ा सा मूवमेंट दिया उसको, तो ठीक हो गया, लेकिन तब बहुत फील हो रहा था जब ऐसे मूवमेंट कर रहे थे। तो ये सारे भी होते रहते हैं भाई हुतिया पे, तुम्हें देखना पड़ता है कि कैसे कंट्रोल कर सकते हो उस चीज़ को। Three, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15.
पहला अगला मूवमेंट जो तुम देख रहे होगे वो है रियर डेल्ट फ्लाइज। अगेन सिंगल हैंड की तरफ से कर रहे हैं। पिछली बार मेरे ख्याल से हमने किया था, ये तो हर हफ्ते कर ही रहे हैं, ये स्किप नहीं हो रहा। स्किप हो जाता है हमारा पुल ओवर और ट्रैप्स। जैसे इस बार ट्रैप्स नहीं करेंगे, हाइपर एक्सटेंशन इस बार नहीं करना है। हाइपर एक्सटेंशन अगली बार रखेंगे मेरे ख्याल से, डिपेंड करता है रिकवरी कैसी होती है। हालांकि अभी मान के चल सकते हैं कि 10% ही है सिर्फ, तो उसको और अच्छे से रिकवर हो जाने दो, फिर फुल थ्रॉटल से करेंगे। लेकिन साला अभी बस हमें इस उंगली का लगा था कि हुआ क्या था, ये सोच रहे हैं। 5 4 3 2 1। क्योंकि भाई तो सीन होगी तो तुम्हें दिख रहा होगा, तुम्हें पता नहीं है कि हम कितने रिफ्लेक्शंस में ये शूट कर रहे हैं। तो सीन ऐसा है कि अभी जो लेंस हमने लगाया, ये क्रॉप लेंस कह लो, जूम इन लेंस जो हमने नया लिया था, तो इसको अभी टेस्ट कर रहे हैं फाइनल यूज़ करने से पहले। तो अभी तुम्हें कुछ शॉर्ट्स इसके दिखाएंगे। तो मूवमेंट तुम्हें पहले बता दें, इससे पहले हमने किया है वो है बाइसेप्स कर्ल, डंबल बाइसेप्स कर्ल, और कोशिश ये कर रहे थे उसको लैंडेड पोजीशन में रख सकें। तो हमेशा एक तरीका हमेशा करें हल्का था, एल्बोज़ को थोड़ा सा पीछे रखा था, हल्का नहीं बहुत ज़्यादा पीछे कर रहे थे, जैसे इंक्लाइन बेंच पे करते हैं। हल्का सा बॉडी को आगे प्लेस करके देन एल्बोज़ को पीछे रख के कर्ल कर रहे थे। और अगला मूवमेंट करने वाले हैं वो है हैमर कर्ल। अगेन रोप से करेंगे, थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगी हमारी रिस्ट कह लो। सीन ऐसा है कि वर्कआउट यहीं तक था आज, बस हमारा मन नहीं था लेकिन फिर भी किया हमने, लिटरली से बताएं। स्पेशली एक तो ये उंगली और दूसरी बैक, दोनों ही सीन हो गए हैं क्योंकि उसी टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया लिटरली, मेरे ख्याल से हमें 2-3 महीने हो गए हैं जब से हमने एकदम कहते हैं ना कि पंप वाला वर्कआउट किया हो, एकदम देख के जो मज़ा आए। नहीं बस छुपा के करते रहो, चुप्पे से जाओ करके भागाओ, वो वाला सीन हो रखा है अभी तक तो। लेकिन चलेगा, आज हमने अपना लेंस भी ट्राई किया था और काफ़ी सही चीज़ है मेरे ख्याल से। और अभी तुम्हें उंगली दिखेगी कि नहीं दिखेगी, हल्की हल्की जैसे रब करते हैं तो जो वेन्स होती हैं तुम्हारी, जो पर्पल कलर दिखना चाहिए वो दिखता है। और पता नहीं हमें लगता है कि इस तरफ दिख रहा है और इस तरफ नहीं दिख रहा, तो ये डिफरेंस है। और मेरे ख्याल से हमने पूछा था कि जो यहाँ जिम में रहते हैं ट्रेनर वगैरह, उनसे पूछा, स्पेशली वेट लिफ्टिंग में ये काफ़ी ज़्यादा होता है। जो पावर लिफ्टर होते हैं उनके साथ बता रहे थे काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है उनके साथ। तो हमने पूछा क्या है इसका सीन, तो कह रहे थे कि कुछ नहीं है, इसको बस हल्का सा गुनगुने पानी में डालो या फिर कुछ नहीं भी करोगे तो वो खुद ही सही हो जाती है। तो ये चीज़ भी है, अपने आप मूवमेंट में रखोगे तुम इसको तो ये खुद ही अपने आप अपनी जगह पे आ जाएगी, तो ये चीज़ भी है। बाकी और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, उसको हम किचन टॉक्स में कवर कर लेंगे। बाकी तुमसे मिलते हैं।